इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की गूंज बहुत पहले से ही सुनी जा रही है। ये चुनाव बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि इस बार चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी भी खूब हुई और लगातार होती रही और होती रहेगी। तो वहीं चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल उठे और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से और भी कई बदलाव किए जाने हैं। किस तरह के बदलाव होंगे बिहार चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या पक रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। देश में इस साल एक और चुनाव होने जा रहा है। वो है बिहार का विधानसभा चुनाव, जिसका जल्द ही बिगुल बज जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को साफ कर दिया है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ST 2, ST 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे सुधार पहली बार लागू किए जा रहे हैं जो देश भर के लिए उदाहरण बनेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। इस बार खास होगा बिहार विधानसभा चुनाव। 30 पहलू का प्रयोग इस बिहार चुनाव में किया जाएगा। ईवीएम पर अब रंगीन फोटो और बड़े अक्षर होंगे। मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। BLO को अब आधुनिक स्मार्ट ID कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट ID कार्ड से मतदाताओं की पहचान आसानी से होगी। मतदाताओं को मोबाइल फोन मतदान बूथ के बाहर जमा कराने होंगे। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पहली बार बिहार से लागू होगा। अब मतदान केंद्रों के पास प्रत्याशियों के लिए सुविधा टेबल 100 मीटर की दूरी पर लगेगी। हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती में नया नियम बनाया गया। इस बार बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रहा है क्योंकि देश में चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। SIR हो या वोट चोरी का मुद्दा, सभी मुद्दों को लेकर हर राजनीतिक दलों की ओर से खूब बयानबाजी हो रही है। ऐसे में चुनाव भी खास माना जा रहा है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी खूब तेज हो रही है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के योग्य नहीं हैं। कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही। बीजेपी नेताओं की ओर से चुनाव आयोग और ईवीएम के मुद्दों पर विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए कटाक्ष किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, NDA की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है। तेजस्वी जी को आदत है शहाबुद्दीन के जमाने में बैलेट लूटने की। आजकल वो होता नहीं, अब जेन्युइनली वोट होती है, तो ये उनकी आदत के शुमार में नहीं है, उनके परिवार के। और ईवीएम से पोल हो रहा है और हर आम नागरिक वोट दे रहा है और जब तक बिहार का आम नागरिक वोट देगा तब तक तेजस्वी जी का हमेशा सुपाड़ा साफ होगा। हार महागठबंधन की पक्की है। बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से
ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। बिहार चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच चुनाव आयोग लगातार चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है और बदलाव कर रहा है। इन सब के बीच देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विजय किसकी होती है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।